beautiful minds. So, welcome to a new course, Self Awareness Blueprint. So, I'm your mentor Neha, and आज का टॉपिक है Be sure about yourself, understanding your unique identity, trusting yourself, and embracing who you are. So, क्या आपको पता है कि why do some people stay confident while others break under criticism? So, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोगों को क्रिटिसिज्म से कोई इफेक्ट नहीं होता, जबकि कुछ लोग क्रिटिसिज्म से बहुत डीपली हर्ट हो जाते हैं, राइट? सो आपको लगता है कि लोग बहुत ओवर सेंसिटिव है, नहीं, इसके पीछे कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो ये डिफरेंस है मेनली कि आप अपने ऊपर कितना भरोसा करते हैं, आप अपनी आइडेंटिटी को कितने अच्छे से समझते हैं, अपनी एबिलिटीज पर कितना ज्यादा ट्रस्ट करते हैं एंड अपनी यूनिक आइडेंटिटी को कितने अच्छे से इम्ब्रेस करते हैं। देखिए, जब भी हम अपने बारे में अनश्योर होते हैं, हमें नहीं पता हम कौन है या हमारे अंदर स्ट्रेंथ है या नहीं, तो हम दूसरों से वैलिडेशन चाहते हैं। उस टाइम तो हम दूसरों के ओपिनियन से बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाते हैं। लेकिन जब हम अपने स्ट्रेंथ्स और वर्थ को अच्छे से समझते हैं, तो नेगेटिव कमेंट्स का भी कोई इफेक्ट नहीं होता। चलिए, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये आपका मोबाइल फोन है, कैन योर मोबाइल फोन फ्लाई? अगर मैं आपका मोबाइल फोन ऐसे हैंड में लूं और आपको बोलूं, देखो ये एक हेलीकॉप्टर है, तो क्या आप मुझ पर ट्रस्ट करेंगे? आई थिंक नो। चलिए, मैं अपने कुछ फ्रेंड्स को ले आती हूँ और मेरे फ्रेंड्स भी आपको यही बोल रहे हैं कि ये आपका फोन नहीं है, ये एक हेलीकॉप्टर है। तब आप सोचेंगे ये सब लोग पागल हो गए हैं, राइट? अब आप अपने घर गए, वहां पर आपके कुछ रिलेटिव्स थे, उन्होंने भी आपका फोन लिया और बोले कि देखिए हेलीकॉप्टर है, तो आपको लगेगा कि ये पता नहीं क्या हो रहा है, सभी लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, सभी लोग को कुछ इल्यूजन हो गया, राइट? सो आप इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों हैं इस बारे में? क्योंकि आप बिल्कुल, आपको अच्छे से पता है कि आपका फोन कभी हेलीकॉप्टर नहीं हो सकता। अब आप अपने बारे में सोचिए, अगर कोई आपको फेलियर बोलता है, अनअट्रैक्टिव बोलता है या इनकेपेबल कहता है, तो क्या आप एकदम से उन पर ट्रस्ट कर लेते हैं? अगर आप कर लेते हैं, तो आप, इसका मतलब है कि आप अपने आप को अच्छी तरह से नहीं समझते, आप अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, आप अपने आप को अच्छे से नहीं जानते, यू आर अनश्योर अबाउट योरसेल्फ, राइट? अगर आपको अपने ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट होता जैसे आपको अपने फोन पर था, तो आपको दूसरों के बोलने से फर्क नहीं पड़ता, राइट? यही रीजन है कि कुछ लोगों पे क्रिटिसिज्म का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, जबकि दूसरे पर्सन पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो चलिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक रियल लाइफ एग्जांपल इज अ शर्ट एक्सपेरिमेंट। सोचिए, आपने एक न्यू शर्ट लिया एंड आपने पहना है, आपको थोड़ा सा डाउट है शर्ट पे कि ये अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, आप कॉन्फिडेंट नहीं है, एंड कोई आपके पास आता है और आपको कहता है कि ये शर्ट आप पे अच्छा नहीं लग रहा, तो आपको कैसा फील होगा? आप बुरा फील करेंगे, इनसिक्योर फील फील करेंगे, राइट? आपको लगेगा मेरी चॉइसेस अच्छी नहीं है, क्योंकि आप पहले से अनश्योर थे एंड आपको बाहर के लोगों का ओपिनियन चाहिए था। बट अगर आपको ऑलरेडी पता है कि ये शर्ट अच्छी है, मैं इसमें अच्छा लग रहा हूँ, आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है उसके बारे में, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? बट अगर आप सोचिए कि आपने एक शर्ट पहना है जिसमें ऑलरेडी एक स्टेन है, एक दाग लगा हुआ है उस शर्ट में, एंड आपको ऑलरेडी पता है कि मेरे इस शर्ट में स्टेन है, एंड कोई आपको आके बोलता है कि देखिए आपका शर्ट में स्टेन है, तो आपको कैसा लगेगा? आपको बुरा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है इस बारे में, राइट? क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि इसमें एक स्ट्रेन है एंड ये एक फैक्ट है एंड आप उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं, आप अनश्योर नहीं है। क्या है डिफरेंस? इट इज अबाउट अनसर्टनिटी, राइट? इट इज नॉट कि उस पर दाग था तो आपको ज्यादा बुरा लगेगा एंड वो पहले वाला शर्ट अच्छा था तो कम बुरा लगेगा। इट इज कि आप श्योर है या नहीं। क्रिटिसिज्म हमें तब इफेक्ट करता है जब हम अपने बारे में श्योर नहीं होते। जब हम किसी चीज के बारे में श्योर होते हैं, तो हमें दूसरों के कमेंट्स से फर्क नहीं पड़ता। एक और एग्जांपल लेते हैं, बॉक्सर वर्सेस स्लिम पर्सन का। सोचिए, अगर वर्ल्ड क्लास बॉक्सिंग चैंपियन के बारे में अगर कोई रैंडम स्ट्रेंजर उससे आके बोलता है कि यू आर वीक, तो क्या उसे बुरा लगेगा?
नहीं, उसको लगेगा ही इज किडिंग, बिकॉज़ उसे पता है कि आई एम वेरी स्ट्रांग, राइट? बट अगर कोई बहुत ही स्लिम पर्सन है, उसको कोई ऐसे बोलता है, तो क्या उसे हर्ट होगा? हाँ, अगर वो अपने बारे में अनश्योर है, उसे लगता है कि हाँ, मैं फिट नहीं हूँ, तो उसे काफ़ी हर्ट होगा। सो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आता कि कोई हमें क्रिटिसाइज़ कर रहा है, बल्कि इसलिए आता है कि हम अपने बारे में श्योर नहीं हैं एंड हमें दूसरों के ओपिनियन का नीड फील दूसरों के ओपिनियन पे हम बेस्ड करते हैं अपने कॉन्फिडेंस को, राइट? बट ये जो हमारा डिपेंडेंस है ऑन अदर्स पीपल जजमेंट, ये कहाँ से आया? कि दूसरों के वैलिडेशन पे डिपेंडेंट हम क्यों रहते हैं? हमेशा हम ये क्यों चाहते हैं कि बाहर वाला हमें वैलिडेट करे, राइट? बाहर वाला पर्सन हमको अच्छा फील कराए हमेशा, राइट? क्यों हम काफ़ी लोग ऐसे मोस्टली लोगों का ऐसा ही टेंडेंसी रहता है, राइट? काफ़ी लोग शो ऑफ इसलिए करते हैं कि दूसरा बंदा हमें वैलिडेट करे। लेकिन जब हम बोर्न हुए थे तो हमें इस वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता था, हमें अपना नाम भी नहीं मालूम था। बट जैसे-जैसे हम बड़े हुए हमने क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट किया। मॉम व्हाट इज़ दिस? तो मॉम इट इज़ अ टेबल। मॉम व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ पेन। लेकिन एक क्वेश्चन है जो हमने पूछा सबसे अपने आस-पास, बट डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। एम आई इम्पोर्टेंट? क्या मैं इम्पोर्टेंट हूँ? सो जिन लोगों को पॉजिटिव आंसर मिला, जो लोग अच्छे एनवायरनमेंट में बड़े हुए, राइट? तो उनको उन्होंने समझा कि हम वर्दी हैं, तो वो लोग कॉन्फिडेंट बने, कॉन्फिडेंट रहे एडल्टहुड में आने के बाद। उनको लगा कि वो वर्दी हैं, उनका सेल्फ एस्टीम हाई था, वो कॉन्फिडेंट बड़े हो गए, राइट? बट कुछ लोग जिनको इग्नोरेंस मिला बचपन में, क्रिटिसाइज किया गया, नेग्लेक्ट हुए, जो अब्यूज हुआ जिनके साथ, राइट? तो जिनको नेगेटिव एनवायरनमेंट में जो लोग रहे, तो उनको हमेशा डाउट रहा कि वो वर्दी है या नहीं, वो इम्पोर्टेंट है या नहीं। तो इसलिए उनको हमेशा बड़े होने के बाद भी वो दूसरों के ओपिनियन पे डिपेंड रहना उन्होंने शुरू कर दिया। तो उनको अपनी वर्दीनेस को प्रूव करने के लिए दूसरों का वैलिडेशन का नीड रहा हमेशा, कि दूसरे अगर वैलिडेट करते थे तो उनको वर्दी फील होने लगा, राइट? तो ऐसे लोगों को जब कोई बोरिंग कहता है तो उनको बुरा लगता है, कोई अट्रैक्टिव कहता है तो वो डिप्रेशन में जा सकते हैं, राइट? तो ये एक्सटर्नल वैलिडेशन का ट्रैप है, जो जिसके कारण हमें हमेशा दूसरों का अप्रूवल चाहिए, एंड दूसरों को अप्रूवल जब नहीं मिलता तो वी फील दैट वी आर रिजेक्टेड, राइट? एंड हमें क्रिटिसिज्म अगर हमें फेस करना पड़ता है तो वी फील सिक्योर, राइट? सॉरी, इनसिक्योर। सो नाउ क्वेश्चन इज हाउ टू बी श्योर अबाउट योरसेल्फ। हम अपने बारे में श्योर कैसे बने कि हाँ, मुझे पता है मैं ये हूँ, एंड ये मैं नहीं हूँ, एंड कोई मुझे क्रिटिसाइज करता है तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि हु आई एम। सो इसके लिए मुझे हमें कुछ सेल्फ रिफ्लेक्शन करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप इज नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। सो जब आप अपनी एबिलिटीज को समझेंगे, अपनी लिमिटेशंस को समझेंगे, तो आप पे क्रिटिसिज्म का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो यू हैव टू मेंटेन अ जर्नल जहाँ पे यू हैव टू मेक लिस्ट ऑफ योर स्ट्रेंथ्स, लिस्ट ऑफ योर वीकनेस। तो कोई आपको अगर कुछ बुरा बोलता है कि आप बहुत लेजी हैं, बट आपको पता है कि आप हार्ड वर्किंग है, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। एंड कोई आपको बोल रहा है कि आप लेजी हैं, ना आपको पता है मैं लेजी हूँ, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि मैं लेजी हूँ, राइट? बट आपको अगर आप हार्ड वर्किंग है, तब आपको कोई लेजी बोलता है एंड आप श्योर नहीं है कि मैं सही में लेजी हूँ या हार्ड वर्किंग हूँ, तब आपको इफेक्ट पड़ता है। सेकेंड इज डेवलप अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आइडेंटिटी। मैंने आइडेंटिटी ब्लूप्रिंट में पूरी तरह से सिखाया है कि कैसे आपको अपना स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बिल्ड करना है, राइट? कैसे आपको अपने एक्सपीरियंसेस, अपने वैल्यूज एंड गोल्स से डिफाइन करना है, राइट? अपने इंटरनल ट्रेड्स, अपनी स्किल्स, इनसे डिफाइन करना है, दूसरों के ओपिनियन से डिफाइन नहीं करना। नेक्स्ट इज ट्रस्ट योर ओन जजमेंट। हमें अपने डिसीजन अपनी अकॉर्डिंग लेने, हमारी वैल्यूज के अकॉर्डिंग, हम क्या चाहते हैं, ना कि फॉर अदर्स वैलिडेशन। फॉर एग्जाम्पल, काफी बार हम किसी ऐसी जगह पे वेकेशन पे जाते हैं कि ताकि हम लोगों को दिखा सके कि हम यहाँ गए थे, राइट? बट रियल में हमें हमें खुद नहीं पता हम क्यों जा रहे हैं। क्यों हम शायद इसलिए जा रहे हैं कि हम दूसरों को दिखाना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि मैं खुद चाहती हूँ वहां जाना, राइट? काफी लोग पार्टीज में जाते हैं, क्लब्स में जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो शो ऑफ कर सके सोशल मीडिया पे। बट मे बी वो उनको खुद इतना पसंद नहीं करते उस चीज को। तो ऐसे बहुत आजकल तो सोशल मीडिया के बाद तो ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में है
कि बहुत लोग बहुत चीज़ करते हैं सिर्फ़ दूसरों को दिखाने के लिए एंड खुद तो उनको पता ही नहीं है कि वो क्या लाइक करते हैं, क्या नहीं लाइक करते, क्योंकि उन्होंने कभी टाइम ही नहीं दिया ये सोचने के लिए कि वो क्या चाहते हैं। इज़ इट ट्रू? नेक्स्ट इज़ डिटैच फ्रॉम लेबल्स। देखिए, लोग हमेशा अपने ओपिनियन देंगे, लेकिन आपको उनके ओपिनियन आपको डिफाइन नहीं करते। कोई भी आपको कोई भी लेबल बोलता है, तो आप इसको सीरियसली नहीं लेंगे। आप सोचिए कि क्या ये सच है? नहीं है, तो यू हैव टू इग्नोर दैट, राइट? नेक्स्ट इज प्रूव योर वर्थ टू योरसेल्फ। सो कॉन्फिडेंस इससे नहीं आता कि दूसरा पर्सन आपको वैलिडेट कर रहा है। ये तब आता है जब आप खुद को वैलिडेट करते हैं, जब आपका इनर जज है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो आपको वैलिडेट करता है। तो कब करते हैं? जब एक्शंस लेते हैं, टेंजिबल प्रूफ देते हैं इसको, राइट? तो आपको अपने एक्शन से अपनी वर्थ को खुद को प्रूव करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डिसिप्लिन को वैल्यू करते हैं तो आप अपने कमिटमेंट्स को पूरा कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्ट्रांग रहूं लाइफ में, तो आप अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाइए, अपने माइंड को स्ट्रांग बनाइए। लाइफ में कोई भी चैलेंज आए तो आप स्ट्रांग रहिए। तो फ्रेंड्स, जब हम अपने बारे में पूरी तरह से श्योर हो जाते हैं, तब हमें दूसरों के ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें दूसरों की वैलिडेशन का कोई नीड नहीं होता। जैसे एक फ़ोन हेलीकॉप्टर नहीं बन सकता, वैसे आपको अपनी वर्थ समझने के लिए दूसरों की वैलिडेशन की नीड नहीं होती, क्योंकि आपको पता है यू आर वर्दी। सो आज ही आप अपने आप से क्वेश्चन करिए, क्या मैं अपने आप को सच में जानता हूँ? क्या मैं जो भी एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे पसंद है? अगर मैं कोई स्पोर्ट्स खेल रहा हूँ, क्या मैं इसलिए खेल रहा हूँ कि मुझे पसंद है, या फिर इसलिए कि सभी लोग खेल रहे हैं, या दूसरे लोग चाहते हैं? जैसे मैं अगर अपने बारे में बोलूँ, तो मुझे पहले लगता कि मुझे डांस सीखना चाहिए, मैंने गिटार सीखना शुरू किया। पर मुझे थोड़े टाइम में उसमें थोड़ा इंटरेस्ट कम हो गया। तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मैं शायद इसलिए सीखना चाहती हूँ क्योंकि मेरे फ्रेंड्स, कॉलेज में काफ़ी फ्रेंड्स मेरे बजाते थे एंड काफ़ी कूल लगता है। बट जब मैंने खुद से पूछा कि मुझे कौन-सी रिक्रिएशनल एक्टिविटी अच्छी लगती है, तो मुझे समझ आया कि आई लव पेंटिंग। क्योंकि जब भी मैं पेंटिंग करती हूँ, आई जस्ट फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, राइट? तो एंड जैसे काफ़ी लोग वेकेशन पे जाते हैं, तो काफ़ी लोग जाते हैं जैसे दुबई एंड सिंगापुर। तो मैंने भी सोचा कि मुझे भी ऐसे डेस्टिनेशन पे जाना है, बट मैं इतना एक्साइटेड फील नहीं कर रही थी इस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। बट जब मैं इंडिया में किसी अच्छे हिल स्टेशन पे गई, तो मुझे ज़्यादा अच्छा फील हुआ। बिकॉज़ आई जब मैंने अपने आप को समझा, तो मुझे समझ आया कि आई लव नेचर, आई लव नेचुरल प्लेसेस, आई डोंट लाइक सिटीज़, राइट? सो हमें खुद से पूछना है कि हम क्या चाहते हैं, राइट? सो अगर आप अनश्योर हैं अपने बारे में, तो आपको स्टार्ट करना है अपना सेल्फ अवेयरनेस का जर्नी। जब आप सेल्फ अवेयर हो जाएँगे, तो आपका अपने एकदम से लाइफ आप जिएँगे जो आप चाहते हैं, तो आप देखिए आपको कॉन्फिडेंस कैसे-कैसे बूस्ट होगा। सो क्या एक्टिविटी करना है आपको? सेल्फ अवेयरनेस के लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है, आपको जर्नल बनाना है, राइट? तो उसमें आपको क्या-क्या क्वेश्चंस के आंसर्स ढूँढने हैं एंड लिखने हैं। फर्स्ट इज़ व्हाट आर योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ? तो अपनी स्ट्रेंथ्स का लिस्ट बनाना है। नेक्स्ट व्हाट आर योर वीकनेस? अपनी वीकनेस का लिस्ट बनाना है। तो व्हाट डू यू वैल्यू मोस्ट इन लाइफ? आपको अपनी वैल्यूज़ का लिस्ट बनाना है, क्या आपकी वैल्यूज़ है लाइफ में? तो उसको डिटेल में आगे हम और करेंगे। सो मुझे नेक्स्ट इज़ व्हाट कॉम्प्लीमेंट्स आई गेट फ्रीक्वेंटली? मुझे क्या-क्या कॉम्प्लीमेंट मिले हैं एंड क्या मुझे बिलीव ऑन कॉम्प्लीमेंट्स में? लाइक अगर किसी ने आपको बोला कि यू आर वेरी गुड लुकिंग, बट आपने उसको बोला थैंक यू, बट आप थोड़े-से अनकंफर्टेबल होगे। क्यों? क्योंकि आप बिलीव ही नहीं करते यू आर गुड लुकिंग, राइट? जो अगर सच में बिलीव करते हैं, तो योर आंसर शुड बी थैंक यू एंड यू वुड बी स्माइलिंग, यू शुड बी स्माइलिंग, राइट? सो पहले जब काफ़ी बार मैंने जब ये देखा, काफ़ी लोगों को, मैंने एक बार एक लेडी को मैंने कॉम्प्लीमेंट किया कि आप साड़ी में बहुत अच्छे लगते हो, तो वो काफ़ी अनकंफर्टेबल हो गई। क्योंकि वो खुद ही अनश्योर है अपने बारे में कि मैं सच में अच्छी लगती हूँ। तो जो पर्सन कॉन्फिडेंट होगा, उसे कोई कॉम्प्लीमेंट देगा, तो वो एकदम नॉर्मल बिहेव करेगा, राइट? सो नेक्स्ट इज़ कौन से क्रिटिसिज़्म मुझे सबसे ज़्यादा हर्ट करते हैं एंड ये मुझे क्यों इफ़ेक्ट करते हैं, राइट? सो क्योंकि मैं अपने बारे में श्योर हूँ, शायद इसलिए मुझे इफ़ेक्ट करते हैं। अब काफ़ी बार मुझे क्रिटिसिज़्म मिला मेरे कुछ स्किल्स को लेकर, तो मुझे इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि हाँ, मेरे अंदर ये कमी है एंड आई एम वर्किंग ऑन दिस।
सो आई टुक इट एज अ फीडबैक, राइट। बट जब मुझे नहीं मालूम होता है कि ये मेरे अंदर प्रॉब्लम है, तब कोई मुझे क्रिटिसाइज करता है, तो आई फील कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है, कि मेरा सच में ये प्रॉब्लम है या नहीं है, राइट। नेक्स्ट इज चैलेंज एक्सटर्नल वैलिडेशन। सो नेक्स्ट डे तक आप ये ऑब्जर्व करिए कि आप जो कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिल रहे हैं, क्रिटिसिज्म आपको मिल रहे हैं, तो आप उन पर कैसा रिएक्ट करते हैं। अगर आप नॉर्मल रिएक्ट कर रहे हैं तो आप अपने बारे में श्योर हैं। तो काफी बार हम थोड़ा सा अजीब रिएक्ट करते हैं, ओवर थिंक करते रहते हैं, क्योंकि आप खुद ही श्योर नहीं होते। सो मुझे कुछ कई बार कुछ ऐसा क्रिटिसिज्म मिला कि मैं बहुत सोच लगी कि ऐसा इसने क्यों बोला मेरे को। मे बी आई हैव some problem or not, maybe the person had some problem, that's why the person criticized me. So काफी बार मैंने एनालाइज किया कि मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो पर्सन जो है, the person is sick, right, or the person don't like you, or the person is jealous of you, insecure of you, तो आपको इसलिए क्रिटिसाइज कर रहा है। तो मुझे फिर से फर्क, इस पर्सन से फर्क, ऐसे लोगों से मुझे फर्क पड़ना फिर बंद हो गया। सो अगर आपको कोई कॉम्प्लीमेंट देता है तो अपने आप से आप ये पूछिए, क्या मैं ऑलरेडी अपने बारे में मानता हूँ, राइट। अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करता है तो अपने अपने आप से आप ये पूछिए, क्या ये क्रिटिसिज्म मुझे हर्ट करता है क्योंकि मैं अपने आप पर डाउट करता हूँ। नेक्स्ट इज डेली अफर्मेशंस विद प्रूफ। सो आप अपने बारे में 3 स्टेटमेंट लिखिए एंड उन्हें डेली रिपीट करिए। आई एम हार्ड वर्किंग बिकॉज मैं अपने सभी टास्क टाइम पे कंप्लीट करता हूँ। आई एम काइंड बिकॉज मैं अपने फ्रेंड्स की हेल्प करता हूँ व्हेन दे नीड इट, राइट। आई एम स्ट्रॉन्ग बिकॉज मैंने अपने पास में सभी टफ सिचुएशंस को ओवरकम किया है। सो फ्रेंड्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज एन इनसाइड जॉब। ये बाहर लोगों के अप्रूवल से नहीं, बल्कि खुद पे बिलीव करने से आता है, राइट। सो जितना आप खुद को जानेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस अनशेकेबल हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाओगे आप, राइट। एंड कभी भी जब आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है बिना मतलब के, बहुत बार लोग करते हैं, जैसे मैंने बताया, बिकॉज दे आर जेलस, तो आप एक क्वेश्चन पूछिए, क्या उन्हें मेरे बारे में मुझसे ज्यादा पता है, राइट। काफी बार लोग आपकी वैल्यूज का ही मजाक बनाते हैं, जैसे आई एम ए नॉन वेजिटेरियन, सॉरी, आई एम ए वेजिटेरियन पर्सन। तो काफी मेरे जान में लोग हैं जो वेजिटेरियन है, तो मेरा इसलिए मजाक बनाते हैं कि वाई वाई आर यू वेजिटेरियन एंड यू आर दिस, यू मीन्स, तो आप पूछ, आपको पता है अपनी वैल्यूज के बारे में, किसी को कोई राइट नहीं है आपकी वैल्यूज को डिफाइन करने का, राइट। सो आप पूछे कि या मुझे अपने बारे में ज्यादा पता है उस पर्सन को, राइट। तो जब भी आप अपने बारे में श्योर होंगे, आप अपनी वैल्यूज में स्टिक रहेंगे, अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी जो भी आपके अंदर जो चीजें हैं, आप उसको सीरियसली लेंगे, राइट। तो आपको दूसरों के ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। सो दैट्स फॉर टुडे। सो आज का होमवर्क आपका है कि आपको जो जितने मैंने क्वेश्चंस दिए, आपको सबका आंसर करना है, आपको बैठना है, सोचना है। सो आई विल शेयर यू अ शीट जहां वो सभी क्वेश्चंस हैं, एंड आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन से सबके बारे में आपको एक लिस्ट बनाना है। टाइम लगेगा थोड़ा सा इसमें, सो गिव योरसेल्फ टाइम एंड नो योरसेल्फ। हम काफी ट्राई करते हैं दूसरों को जानने में, बट सबसे पहले हमें खुद को जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा रिलेशनशिप, सबसे डीप रिलेशनशिप हमारा हमारे साथ है। सो थैंक यू वेरी मच।